हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिप्लोमा और BSc केमिस्ट्री वालों के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है उसके बारे में पूरा बात करेंगे। उसका क्या पे स्केल होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले ब्राउज़र पे CPCL सर्च मार लीजिए। देखिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये वेबसाइट आ गया। इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कैरियर्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है करियर्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इसके डायरेक्ट टू फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पेज आ जाएगा। इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है ये। और इसमें देखिए आप ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, कनेक्ट, मार्केटिंग, इन्वेस्टर्स, बिजनेस कंपनी। तो करियर्स पे क्लिक करना है हम लोग को। करियर्स में देखेंगे जो भी रिक्रूटमेंट है उसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है। ठीक है, करियर्स पे क्लिक करने के बाद ये आ गया करियर्स का पेज। तो इसमें देखिए करियर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे इसका भर्ती होना है। तो उसके लिए हम लोग क्लिक है हेयर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन देखने के लिए इस पर क्लिक करना है। देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वाला पर क्लिक कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। ये मैंने नोटिफिकेशन पहले से लोड करके इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करके रखी हुई है। और फिर यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे डेट दिया हुआ है 2 फरवरी 2024 से इसका फॉर्म फिलिंग शुरू है और फिर 26 फरवरी तक लास्ट डेट है। 4 मार्च को आपका मिल जाएगा एडमिट कार्ड और फिर 10 मार्च को एग्ज़ाम है। टेंटेटिव अभी मतलब फिक्स नहीं, लेकिन 10 मार्च को होगा। ठीक है, ये पहले से इन्होंने बता दिया है ना। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग तो नोटिफिकेशन सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज में आ जाएंगे, नोटिफिकेशन लोड हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन यहाँ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पोजीशन कोड, जिस पोजीशन पे रिक्रूटमेंट है सबका कोड दिया हुआ है। ठीक है, कोड वाइज इन्होंने सबको कैटेगराइज करके रखा हुआ है। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तीनों सेम ही है। तो ट्रेनिंग कैटेगरी 1 मतलब होता है कैटेगरी कैंडिडेट्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। ठीक है, और तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा दोस्तों। और कैटेगरी 2 में जिनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको रखा गया है और ट्रेनिंग उनको रखा गया है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट्स विदाउट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए 3 तो कैटेगरी इसलिए बनाया गया है, मतलब ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, 3 तो डिवाइड कर दिया है। प्रोडक्शन में ट्रेनिंग का है ये, इसमें टोटल 9 पोस्ट है। और फिर जूनियर इंजीनियर ये भी प्रोडक्शन में, तो इसमें टोटल 19 पोस्ट है कैटेगरी 1 के लिए। और कैटेगरी 2 के लिए जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा 4 पोस्ट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए करंट वैकेंसी दी हुई हैं, बैकलॉग वैकेंसीज दी हुई हैं। बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो पहले का होता है वैकेंसी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा कैटेगरी वाइज दिए हुए यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। हम लोग लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और टोटल यहाँ पे 73 पोस्ट है। ठीक है, सब जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनिंग है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है, तो सब ब्रांच में यहाँ पे दिया हुआ है। और मैकेनिकल के लिए है, तो वैसे आप देख सकते हैं एक बार इसको। और फिर यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं तो SC ST OBC के लिए सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और फिर आगे देखते हैं अपर एज लिमिट या फिर एज रिलैक्सेशन जो भी है, तो 1/2/2024 से मतलब 1 फरवरी से सब काउंट किया जाएगा। इसमें पोजीशन कोड CPCL 03 वगैरह 3 ठो पुश दिए। इसमें 30 साल का अपर एज लिमिट है और बाकी सब पे 26 साल का अपर एज लिमिट है। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अभी PWBD वाले लोगों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। OBC और PWD है तो 13 साल और SC ST प्लस PWBD है तो 15 साल। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना प्लस 3 इयर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब लेकिन मैक्सिमम 50 ईयर्स ही होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो जैसे प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन ट्रेनिंग और प्रोडक्शन कैटेगरी के लिए कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए है तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और वो होना चाहिए आपका मतलब केमिकल में, पेट्रोलियम में या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर BSc विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है BSc केमिस्ट्री में, जैसे 60% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए और 55% SC ST मतलब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, OBC EWS के लिए 60% है। ठीक है, जनरल के लिए। और 3 ठो कैटेगरी है, ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हर एक मतलब डिसिप्लिन में, हर एक ब्रांच में। तो ट्रेनिंग के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नील लिखा हुआ है देखिए। और फिर कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 1 ईयर और फिर कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 3 ईयर। ठीक है,
हर एक का अलग अलग एग्ज़ाम होगा और आप किसी एक ही में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारा यहाँ पे दिया हुआ है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे सब ऐसे दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा जो कि SPPT है, और फिर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट होगा। और जो SPPT होगा, जो फिजिकल मतलब स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग होगा सिर्फ, ठीक है। टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। जनरल एप्टीट्यूड होगा, वर्बल एबिलिटी, GK, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट वगैरह, 50 क्वेश्चन होगा टोटल। और आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो ब्रांच है स्पेसिफिक, ठीक है, उसका 70 क्वेश्चन होगा, कंसर्न डिसिप्लिन के लिए 70 क्वेश्चन। और 1/4 मार्क निगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, मतलब क्वार्टर मार्क निगेटिव होगा। और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 10/3/2024 को, 10 मार्च को चेन्नई में होगा सिर्फ। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। जैसे पे स्केल की अगर बात करते हैं तो 25,000 का जो बेसिक पे होगा, 25,000 से 1,05,000 तक, तो उसका बेसिक पे होगा जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बोथ के लिए। और यहाँ पे देखिए 3% रेट के हिसाब से 2 ग्रेड इंक्रीमेंट्स होगा कैटेगरी 2 में आपको। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल EWS और OBC के लिए 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल, मतलब आपने जो एक बार पे कर दिया तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वीमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है, सो आप आराम से फिल कर सकते हैं इसको। और हाउ टू अप्लाई, इनके वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, तो वहीं पे एक राइट साइड में ऑप्शन देगा, उसी पे आपको जाके अप्लाई करना। हम लोग इसका फॉर्म फिल करने के लिए वैसे लाएंगे वीडियो, ठीक है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए, और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको पता चले। यहाँ पे डेट्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे एप्लीकेशन बिगिन 2 तारीख से है, 26 तारीख को लास्ट डेट है, मतलब एप्लीकेशन के लिए, और पेमेंट के लिए है 26, और फिर एडमिट कार्ड 4, और फिर 10 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों। जब हम लोग फॉर्म का वीडियो लाएंगे तो आप ज़रूर देखिए उसको, फॉर्म फिल कैसे करना है। थैंक यू दोस्तों।